बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं विवेक मिश्रा, IIT JEE मेंटर कोटा पॉइंट आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के इस नए वीडियो में। इससे पहले कि आप लोग ये वीडियो शुरू करें, जल्दी इसको तुम लोग शेयर कर दो। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो लोग कनेक्टेड नहीं है अभी तक जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा उठाएं। ये वीडियो बेसिकली होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और के बाद आप आगे पढ़िएगा गॉसियस थ्योरम, और गॉसियस थ्योरम से आपको एक आइडिया लग जाएगा बड़े बड़े एक्सटेंडेड सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल पाओगे इस सब के साथ ऐसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें मैं आपका लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़े होंगे, पर मैं आज आपका वो आप पढ़ने के बावजूद आपका एक मिसकंसेप्शन है, आज मैं उसको दूर करूंगा। आई विल काउंटर दैट मिसकंसेप्शन इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है फ्लक्स के बारे में। कई बुक में भी यही मिसकंसेप्शन दे दिया गया है, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, तो बहुत सारे टीचर्स भी इसको देख के वही चीज पढ़ा देते हैं बुक्स को देखकर। तो इस मिसकंसेप्शन को आज मैं दूर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वास्तव में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी होता है ना, तो उसी वो एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसका एक पार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपन बोल सकते हैं वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एनर्जी का ही एक फॉर्म है तो एनर्जी को किसी हम एरिया से क्रॉस करा सकते हैं। आई कैन क्रॉस एन एनर्जी विद सम एरिया। एनर्जी को मैं किसी एक एरिया से क्रॉस करा सकता हूं। जैसे कि सपोज मान लो एक वायर को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने एक वायर को ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ऐसे करके पकड़ा। मान लो ये मार्कर नहीं है, एक वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। ठीक है, हम ऐसे करके एक वायर को पकड़े हुए हैं, तो मेरे को झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से क्रॉस कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट एनर्जी क्रॉसिंग ओवर एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हम लोग को आइडिया देता है कि किसी एक एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, ये हमें एक आइडिया देता है। ठीक है, अब सोचना जरा, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना तुम, कि किसी भी एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले सोचो, ये भी एक एरिया है और ये भी एक एरिया है। कहां से ज्यादा एनर्जी पास कर पाएगा? ऑफ कोर्स यहां से। अरे भाई सोचना, एक बस है, एक बस में मैंने तुम्हें कहा कि जाओ जाकर अपना सीट ले लो, और सीटों की लूट मार चली हुई है। ठीक है, तो तुम लोग वहां पर इंटर करना, एक साथ ज्यादा लोग का इंटर करना कहां पर आसान होगा? जिस बस का दरवाजा बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एरिया जितना बड़ा होगा एनर्जी भी उतना ही ज्यादा वहां से पास कर पाएगा। छोटा एरिया, ये तो बच्चों वाला बात है, कॉमन सा सेंस है। एरिया छोटा रहेगा तो कम एनर्जी क्रॉस कर पाएगा, और एरिया बड़ा रहेगा तो ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर पाएगा। जैसे मैं एक हॉल लेता हूं, यहां पर, यहां से मान लो ये कुछ एनर्जी है। एनर्जी को आप अगर समझना है तो इसको एक एज अ फ्लूइड भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि पानी पार हो रहा है, यहां से पार हो रहा है, जुम 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 जुम। मेरी 5 उंगलियां यहां नहीं घुस पाई, 3 उंगलियां ही घुस पाई। ठीक है, मैं अब एक बड़ा एरिया लेता हूं, सरफेस एरिया। ये देखो एक बड़ा सरफेस एरिया है, यहां पे देखो जुम 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 जुम। मेरी 5 उंगलियां यहां पे घुस गई ना। तो जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी वहां से पास होगा, यानी उतना ही ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, दूसरा बात सोचो,
मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक वायर को ऐसे करके छुआ है, ठीक है, तो एनर्जी मेरे में पास होगा। ऑफलाइन मोड में होता तो मैं तुम लोगों को एक फील भी करा देता ऐसे वायर को छूने के लिए देके। तो मान लो मैंने एक वायर को ऐसे करके छुआ है, कितना एनर्जी आ रहा है भाई, और मान ले मैंने 20 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, ठीक है, तो मैं कुछ करंट फील करूंगा, शॉक फील करूंगा। लेकिन मान लो मैंने वोल्टेज को बढ़ा के 220 वोल्ट कर दिया है, तो अब तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे ना मेरे प्राण पखेरु, क्योंकि अब मैंने वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सोचो, सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एनर्जी हम पास करा रहे हैं वहां से। तो इस केस में एनर्जी किसको बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पार्ट ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स रहेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा किसी एक एरिया से उतना ही ज्यादा एनर्जी रहेगा। इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से मैं शुरू में मान लो 5 एम्पियर करंट पास करा रहा हूं 1 सेकेंड में, ठीक है, और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से मैं 500 एम्पियर करंट पास करा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में 500 एम्पियर वाले केस में ज्यादा चार्ज पास हो रहा है यहां से, ठीक है, या फिर ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है, ज्यादा एनर्जी पास हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला एरिया, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतनी आसानी से पार हो पाएगा, ठीक है, एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बोलना ही सफिशिएंट होगा क्या? सोचो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बोलना ही सफिशिएंट होगा क्या? कुछ और चीज पे भी ये डिपेंड करता है क्या? सोचो, अगर किसी और चीज पे ये डिपेंड करता हो तो बिल्कुल करता है। देखो कैसे, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। चलो मैं यहां पहले ड्रॉ कर देता हूं, फिर आपको सिखाता हूं। चलो जल्दी से ध्यान देना बच्चा लोग। ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये इनिशियली ये कैसे रखा हुआ है आप समझिए, ये ऐसे मैंने रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये मैंने ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये ऐसे रखा हुआ है इस मोड में, ठीक है। यहां तो बताओ इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। चलो जूम कर लेते हैं, इधर है एरिया वेक्टर। बताया था ना मैंने, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो चलो ये है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। अब बताओ यहां से मान लो क्या क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्रॉस कर रहा है, जूम जूम। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितने का एंगल बन रहा है? ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही क्रॉस कर रहा है, मतलब कितने का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो इस केस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास हो पा रहा है। ध्यान से देखो, ये मान लो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ना। अरे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और यहां से कौन क्रॉस कर रहा है? यहां से कौन क्रॉस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है, जूम 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 पुचक ऐसे क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इस केस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर पा रहा है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। अब मैं इसको, इस एंगल को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, टिल्ट कर देता हूं, इसी चीज को हल्का सा इस एरिया को टिल्ट कर देता हूं। देखो मैं यहां भी करके दिखाता हूं आपको। इस एरिया को मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया। अच्छा हल्का सा टिल्ट कर दिया, तो बताओ अगर इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया तो इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो अगर शुरू में एरिया वेक्टर ऐसे था, तो जब ऐसे हल्का टिल्ट कर दिया तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा ना इसका परपेंडिकुलर। तो इस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर ए, है ना। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रॉस कर रहा है? जूम जूम। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी पहले जितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस इससे ले रहा होगा?
पहले जैसे मेरी 5 उंगलियां यहाँ से क्रॉस कर लेती थी, सेम फ्लो में चल रहा है, मेरी 5 उंगलियां सेम फ्लो में चल रही है, तो क्या पहले जितना क्रॉस कर पा रहा है क्या? यहाँ से हल्का सा टिल्ट कर दिया तो कमेंट करके बताइए, क्या पहले जितना क्रॉस कर पा रहा है? यहाँ से नहीं कर पा रहा है ना पहले जितना क्रॉस। तो अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्रॉस नहीं कर पा रहा है जितना पहले वाले केस में कर रहा था। ठीक है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर पा रहा है जितना पहले क्रॉस कर रहा था। चलो अब इसको एक और केस लेके देखते हैं। कौन सा केस? इस बार हमने एकदम हॉरिजॉन्टली रख दिया इसको, इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वही डायरेक्शन है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर ऐसे है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। क्या इस केस में एक भी एनर्जी यहां से पास हो पा रहा है? कोई एनर्जी पास नहीं हो रहा है भाई साहब। ध्यान से देखो, समझो इस केस को। मैंने ऐसे अगर रख दिया इसको, तो क्या इस केस में यहां से एक भी एनर्जी पास हो रहा है क्या? नहीं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से तो कोई एनर्जी पास नहीं ना हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है। इस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रॉस कर रहा है? इधर। तो इस केस में कितना है एंगल? 90 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा कितना है? 90 डिग्री। इस केस में थीटा कितना था? 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री पर मैक्सिमम है और 90 डिग्री पे क्या है? मिनिमम। 0 हो जा रहा है 90 डिग्री पे। कौन है होता ऐसा चीज है जो 90 डिग्री पे, मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि आपको कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एंगल पे, थीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने देखा कि जब थीटा 0 डिग्री था तो ये मैक्सिमम करंट यहां से, मैक्सिमम एनर्जी यहां से क्रॉस कर रहा था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्रॉस कर रहा था। लेकिन जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो गया, 0 हो गया। कौन सा क्वांटिटी है ऐसा, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम होता है पर 90 डिग्री पे 0 हो जाता है? बताइए कौन होता है? साइन तो नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे ही 0 हो जाता है, तो साइन तो अपन नहीं ले सकते हैं। कोस ले सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। कोस 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, 1 होता है, और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। देखो इस केस में इस केस में मैक्सिमम था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मैक्सिमम क्रॉस कर रहा था, और 90 डिग्री में एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से क्रॉस नहीं कर रहा था। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, मैं स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो अपन आगे बात कर पाए। ओके बच्चा लोग, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ध्यान से देखो, यहां से बोल सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। अब सोचो इन तीनों को मिला के, अब सोचो जरा, यहाँ पे के का वैल्यू 1 होता है, मैं बहुत ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अब सोचो इसी को इज्जत से लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, वही इज्जत से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ई डॉट ए को, अरे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी कोस थीटा था ना, तो ए बी कोस थीटा को ए डॉट बी भी तो बोल सकते हैं। उसी तरह ई ए कोस थीटा को वेक्टर ई डॉट ए भी तो बोल सकते हैं। ए क्या है? एरिया वेक्टर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो मेरे को क्या मिलता था? तीसरा स्केलर प्रोडक्ट मिलता था। मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता होगा? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका ऐसा यूनिट बताइए, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। इसका ऐसा यूनिट, आपको ऐसा यूनिट इसका बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट मैं बता चुका हूं,
एरिया का ऐसा यूनिट बता चुका हूं। मुझे पता है कि आप लोग इसका ऐसा यूनिट बता दोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, या फिर मैं इस वीडियो में बता ही दूं। चलिए आप पर छोड़ता हूं मैं। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। इसका क्या होता है? एरिया का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चलो अच्छा है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। जल्दी से लिख लो, फिर कुछ और बातों पे, कुछ और मुद्दे हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी से लिखो इसको। ओके, लिख लिए लिख लिए लिख लिए। देखो बच्चा लोग, ये वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है। आप लोग ये लाइव जब खत्म हो जाएगा, ये लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये वीडियो यहीं पर मौजूद रहेगा प्लेलिस्ट में। आप लोग इसको जाकर के जरूर देख लीजिए, एक बार रिपीट करके। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा तीबारा में तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है, क्योंकि मेरे को पता है कि जब आप घर में बैठ के वीडियो देखते हैं तो उस तरह का कॉन्सेंट्रेशन बन नहीं पाता है, इसलिए इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। चलो, फ्लक्स ई डॉट ए आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका मिसकंसेप्शन डील करने वाला हूं। मैं अभी डील करने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या मिसकंसेप्शन है। देखो, मान लो ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां से बहुत सारे, यहां से जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। कुछ इस तरह के फील्ड लाइंस। चलो मैं 5-6 एरिया ले लेता हूं। मैंने एक एरिया लिया यहां पर। बताओ यहां से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4। मैंने दूसरा एरिया, सेम एरिया यहां पे लिया। यहां से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है? 1 2। मैंने तीसरा यहां पर दिया एरिया, सेम एरिया, यहां से कितना क्रॉस कर रहा है? सिर्फ 1, ठीक है। तो बताओ सबसे ज्यादा फ्लक्स 1 में होगा, 2 में होगा या 3 में होगा? ऑफ कोर्स 1 में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से क्रॉस करती है वहीं पर सबसे ज्यादा फ्लक्स होता है, ठीक है। क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपका मिसकंसेप्शन क्या है। फ्लक्स जो होता है, इस बात को याद रखिएगा, फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यानी जहां पर, सोचो ना, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वहां फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो सोचो यहां पर सबसे ज्यादा फील्ड लाइन किससे क्रॉस कर रही है? पहले वाले से, इससे, फर्स्ट से, फिर क्योंकि यहां से कितना क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4। फिर दूसरे वाले से 1 2 ही क्रॉस कर रहा है। फिर तीसरे वाले से सिर्फ एक ही फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है ना। तो सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा 1 का, फिर 2 का, और सबसे कम होगा 3 का फ्लक्स। आपको ये समझ में आया ना? अब सुनो, तुम्हें मिसकंसेप्शन क्या है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिख दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ओवर एन एरिया। एक एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है उसी को फ्लक्स बोलते हैं, है ना। ये एक बहुत 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 बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन है। कैसे बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन है, मैं आपको समझाता हूं। सोचो, ये एक एरिया है, ये भी एक एरिया है, ये एक एरिया है मान लो, ठीक है, वो एक एरिया है। इस एरिया को 2 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, श्यामलाल और रामलाल। रामलाल और श्यामलाल दोनों इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब रामलाल ने
दो फील्ड लाइंस बनाए, रामलाल ने दो फील्ड लाइंस बनाए, ठीक है। रामलाल ने इसमें दो फील्ड लाइंस माने। रामलाल मान के चल रहा है कि एक फील्ड लाइन जो है, ठीक है, वो 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू रामलाल यहां से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है? एक अगर 5 न्यूटन पर कूलम को क्रॉस कर रहा है तो दो मिलके कितने को करेगा? 10 न्यूटन पर कूलम। तो अकॉर्डिंग टू रामलाल यहां से 10 न्यूटन पर कूलम पास हो रहा है करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि रामलाल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम का है या फिर 5 यूनिट का है। तो कितना यूनिट यहां से क्रॉस कर रहा है? 10 यूनिट क्रॉस कर रहा है। लेकिन श्यामलाल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2 ही यूनिट का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक हमारा एजम्पशन है ना। अरे मैं जो मानना चाहूं वो मानूंगा, कोई मेरे को क्यों बताएगा कि मैं कितना मानूंगा? तो रामलाल भी सही है, श्यामलाल भी सही है, दोनों सही है ना। तो सोचो, श्यामलाल अब मान रहा है तो रामलाल के लिए कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। तो चलिए आपके डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं। आपका डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ओवर एन एरिया। तो बताओ रामलाल के लिए कितना है फ्लक्स? 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं यहां पर। और टोटल यहां से 10 न्यूटन पर कूलम या फिर 10 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से क्रॉस कर रहा है। और रामलाल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 5 यूनिट का है। तो रामलाल यहां पर कितने बनाएगा? कितने फील्ड लाइन बनाएगा? 2 फील्ड लाइन बनाएगा। तो रामलाल के लिए फ्लक्स कितना हो गया? 2 हो गया। अब सेम चीज मैं श्यामलाल को बोल देता हूं सेम काम करने, ठीक है। श्यामलाल के यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो चेंज नहीं ना कर सकते, दोनों अपने अनुसार एज्यूम नहीं ना कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 10 यूनिट ही पास हो रहा है ना यहां से। अब श्यामलाल ने मान लिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 यूनिट का है। तो बताओ श्यामलाल को कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक अगर 2 यूनिट का है तो मेरे को अगर 10 यूनिट पास कराना है तो 2 × 5 5, मेरे को 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को पड़ेंगे यहां से। तो बताओ श्यामलाल के लिए फ्लक्स कितना हो गया? श्यामलाल के लिए फ्लक्स कितना हो गया बच्चा लोग? 5 हो गया। सोचो, मतलब सेम केस में दोनों के लिए फ्लक्स अलग अलग है। अब आपका जो डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ओवर एन एरिया, जो आप लोग बहुत सारे बुक से पढ़ लेते हैं, वो तो आपका यही धरा का धरा रह गया ना, धरा का धरा। तो हम लोग तो याद रखना, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ओवर एन एरिया। हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग ओवर एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो भाई साहब हमारा एक एजम्पशन है, और हम अपने एजम्पशन को कैसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है बच्चा लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये आपका मिसकंसेप्शन दूर हुआ हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए अगर आपका ये मिसकंसेप्शन सही में दूर हो गया हो तो। अदरवाइज मैं एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो इसी पे बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।